आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर विनय कुमार सक्सेना ने आतिशी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने उनके आवास पर पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपा और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी इसके लिए तैयार है। दूसरी तरफ बुधवार की दोपहर करीब 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला ले लिया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सीएम पद के तौर पर आतिशी मार लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति के साथ इस पर मुहर लगा दी। वहीं अब आतिशी के शपथ को लेकर के लगातार जानकारियां नई सामने आ रही हैं। इस्तीफे के बाद फिलहाल आतिशी मार लेना के शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि आतिशी मारलेना शुक्रवार यानी 19 सितंबर को दिल्ली की नई मुखिया के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेंगी। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, न ही इसका ऐलान किया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 19 तारीख से वो पद संभाल लेंगी क्योंकि इसमें लेट लतीफी नहीं करना चाहती है पार्टी। दिल्ली की गद्दी आतिशी के लिए कई चुनौतियों के साथ आई है और इसमें यह भी है कि आतिशी दिल्ली का पद संभालते ही न सिर्फ पेंडिंग कामों को निपटाएंगी बल्कि जिन फाइलों में अब तक अरविंद केजरीवाल कानूनी पेच की वजह से साइन नहीं कर पाए उन पर भी वो साइन करेंगी और उसके बाद दिल्ली का कामकाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए आतिशी की शपथ को लेकर के ज़्यादा लंबा समय आम आदमी पार्टी खुद नहीं चाहती है। दरअसल दिल्ली के तमाम बड़े विभागों का दारोमदार वो पहले से ही संभाल रही हैं। ऐसे में सीएम पद के लिए आतिशी की शपथ दिला करके तत्काल प्रभाव से फाइलों को आगे बढ़ाने का काम पार्टी चाहती है। क्योंकि चुनाव के लिए ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल अपने ही डायरेक्शन में आतिशी को शपथ दिलाने के बाद उनसे आगे का काम लेना चाहते हैं। पार्टी का यही कहना है कि पार्टी पेंडिंग काम दिल्ली के तमाम उन फाइलों को निपटा करके आगे बढ़ाना चाहती है। तमाम विकास के काम मुख्यमंत्री के जेल में होने और उनकी टेक्निकलिटी के चलते अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में रुके हुए कामों को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए पार्टी गंभीर भी है। हालांकि चुनौतियां तमाम हैं। क्या वो तमाम फाइलें जिन पर आतिशी शपथ लेने के बाद साइन करेंगी वो एलजी उन्हें स्वीकार करेंगे, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पेंडिंग पड़े कामों को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें, इस पद के लिए आतिशी का नाम पहले से ही प्रबल दावेदारों के रूप में चल रहा था, लेकिन उनके लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी सबसे पहले काम करेंगी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बैठाने का और इसके बाद वो तमाम फैसले जिनको लेकर के पहले से चर्चा चल रही थी। इसके अलावा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कई घोषणाएं कर सकती है। महिलाओं से लेकर के युवाओं और तमाम फ्री की योजनाएं भी सरकार चला सकती है। इनमें से सबसे पहले लाडली बहना जैसी योजना भी सामने आ सकती है। इसके अलावा पेंडिंग बिल और तमाम पेंशन से लेकर के कई ऐसे मसले हैं जिन्हें किसी कारण से राज्यपाल ने रोक दिया था। तमाम लोगों की पेंशन नहीं मिल पा रही, तमाम भर्तियां रुकी हुई हैं और तमाम उद्घाटन भी रुके हुए हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनावों से चंद महीने पहले जिस तरह से केजरीवाल ने मूव लिया है वो चौंकाने वाला तो है, लेकिन आतिशी के सामने आने के बाद इन सारी चुनौतियों से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को निजात मिल जाएगी। लेकिन क्या उतना काम हो पाएगा जितना केजरीवाल ने पहले किया था? क्योंकि आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जितने भी महीने वो मुख्यमंत्री रहें, उस काम की बदौलत अरविंद केजरीवाल को आने वाले विधानसभा चुनावों में जिता करके फिर से मुख्यमंत्री बनाना आतिशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।